स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऑफ पेज नंबर 5 ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। कि आपको जो है यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आपके पास दो इंटीजर्स जो है गिवन है, फर्स्ट इज 4052 एंड सेकेंड वन इज 12576, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि आपके पास अगर आप दो इंटीजर्स ले रही हो, ठीक है, इस इंटीजर को मैं a अज्यूम करती हूँ और इस इंटीजर को मैं b अज्यूम करती हूँ, तो डेफिनेटली कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दैट मीन्स कि 12576 को जब मैं 4052 के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कुछ क्वोशंट आएगा और साथ में एक रिमाइंडर आएगा। आप लिख सकते हो सिंस 12576 is greater than 4052, we apply the division lemma डिवीजन लेमा का मतलब क्या है कि आप जो है डिवीजन के कुछ स्टेप्स फॉलो अप करके a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, राइट। टू 12576 and 4052, राइट। आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप 12576 को एज डिविडेंड लेके चलोगे, ठीक है, और 4052 को आप डिवाइजर लेके चलोगे, ठीक है। तो जब आपने 4052 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 12156, ठीक है। इस वैल्यू को आप जो एक्चुअल आपका डिविडेंड आ रहा है उसमें से माइनस करोगे, ठीक है। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 420, राइट। तो अब आप ये जो आपका 12576 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट 12576 एज 4052, ठीक है, b आ गया इनटू कोशेंट, कोशेंट कितना है 3 आ गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है 420। मतलब कि आपने इस वैल्यू को उस फॉर्मेट में लिखना है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो, ठीक है। अब r के लिए भी आपके पास एक कंडीशन थी कि r जो है वो इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन r जो है वो हमेशा ही स्मॉलर देन आपके पास b से आएगा, ठीक है। तो अब डेफिनेटली इसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। अब यहाँ पे ये कंप्लीट डिवीजन नहीं शो की, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो रिमाइंडर आया है इसको एज ए डिवाइजर लेंगे, ठीक है, और जो आपके पास पहले डिवाइजर था उसको आप एज डिविडेंड लोगे, ठीक है। तो जब आपने 420 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 3780, ठीक है। तो जब आपने 4052 में से 3780 माइनस किए तो रिमाइंडर कितना आ गया 272, ठीक है। अब फिर से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड स्टेप इज हम 4052 को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये बी क्यू प्लस आर की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करे। सो बी 420 आ गया, ठीक है, क्यू इज 9 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 272। रिमाइंडर जो है डेफिनेटली वो मोर देन 0 हो सकता है लेकिन वो हमेशा ही लेस देन डिवाइजर आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। सो अब ये जो 420 है ये एज ए डिविडेंड एक्ट करेगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली 272 वन द 272 आएगा, ठीक है, क्योंकि 420 से हमें कम वैल्यू चाहिए। सो 420 माइनस 272 इज 148। मतलब अब हम 420 को कैसे लिख सकते हैं, योर थर्ड स्टेप इज 420 कैन बी रिटन एज 272 इंटू 1 प्लस 148,
8। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेफिनेटली अब हम अपना जो ये है डिवाइजर है, इसको हम डिविडेंड लेके चलेंगे। 272 आ गया। ठीक है, तो 148 ऑब्वियस सी बात है कि 1 ही हमारे पास डिविडेंड से कम वैल्यू आएगी, सो 148 आ गया। 272 में से जब आपने 148 माइनस किए तो योर आंसर इज 124। ठीक है, अब आप 272 को कैसे लिख सकते हो, you can write 272 as 148 into 1 plus 124, right? अब ऑब्वियसली ये जो हमारे पास पहला डिविजर था, अब ये क्या एक्ट करेगा, ये एज डिविडेंड एक्ट करेगा। 148 आ गया, राइट? सो जब आपने 124 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 124 आ गया। ठीक है, 148 में से 124 जब आपने माइनस किए तो यू विल गेट 24, राइट? अब हम 148 को कैसे लिख सकते हैं, 148 कैन बी रिटन एज 124 इंटू 1 प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है, दैट इज 24, राइट? अब ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, इसको हम नया डिवाइजर लेंगे। ठीक है, और जो पुराना वाला था उसको हम डिविडेंड लेके चलेंगे। तो ऑब्वियसली 24 5 दा 120 आ गया। ठीक है, 4 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। 124 को कैसे लिख सकते हैं, दैट विल बी रिटन एज 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो पुराना वाला डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड लेंगे, राइट? और नए वाले जो रिमाइंडर था वो एज अब डिवाइजर एक्ट करेगा। सो 4 6 दा 24, नाउ योर रिमाइंडर इज 0। अब हम लास्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज 24 को कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 6 प्लस 0। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, मतलब कि जो हमारा प्रोसीजर है वो स्टॉप हो गया है। सो यू कैन राइट द रिमाइंडर हैज बिकम 0, so the procedure stops since the divisor at this stage is 4, the HCF of 12,576 and 4,052 is 4, राइट? अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर आएगा दैट इज 4। ठीक है, ये जो लास्ट डिवाइजर होगा ये हमारे पास HCF होगा, जो हमने एक्चुअल वैल्यूज के फाइंड आउट करने हैं। तो ऑब्वियसली इस केस में लास्ट डिवाइजर हमारे पास 4 आ रहा है, तो ये है हमारे पास HCF 12,576 एंड 4,052 का।